सायरन बज चुका था। आसमान में लड़ाकू विमान घूम रहे थे और एक सैनिक अचानक चिल्लाया, सब लोग छिप जाओ, मिसाइल आ रही है। पूरा इलाका डर से कांप उठा। लोग घर छोड़कर भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया है। उसी शहर में 25 साल का आरिफ अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसकी मां नीचे से चिल्लाई, आरिफ जल्दी नीचे आ जाओ, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन आरिफ की नजर आसमान पर थी, क्योंकि उसे बार बार अपने बड़े भाई हामिद की याद आ रही थी, जो सीमा पर सैनिक था। उसी समय अचानक दूर आसमान में तेज चमक हुई। अगले ही पल धड़ाम, इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरे शहर की खिड़कियां हिल गईं। मां डर से रोने लगी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि टीवी पर बार बार एक ही खबर आ रही थी, सीमा के पास भीषण हमला हुआ है, कई सैनिकों से संपर्क टूट गया है। आरिफ समझ गया, उसका भाई भी उसी इलाके में था। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन हर बार एक ही आवाज आ रही थी, नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। सीमा के उस पार, जहां उसका भाई हामिद तैनात था, वहां हालात और भी भयानक थे। चारों तरफ धुआं फैल चुका था, मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी। हामिद अपने साथियों के साथ एक बंकर में खड़ा था। कमांडर चिल्लाया, सभी लोग तैयार रहो, दुश्मन के विमान फिर से लौट सकते हैं। सैनिकों के चेहरों पर तनाव था, लेकिन तभी अचानक रडार मशीन तेज बीप करने लगी। एक सैनिक चिल्लाया, सर, एक बड़ी मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। पूरा बंकर एक पल में खामोश हो गया। कमांडर ने जोर से कहा, सब लोग नीचे झुको। लेकिन तभी हामिद की नजर दूर आसमान पर गई, और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि मिसाइल सीधे उनके बेस की तरफ आ रही थी। हामिद जोर से चिल्लाया, सब लोग कवर लो। अगले ही पल धड़ाम, इतना जोरदार धमाका हुआ कि जमीन तक कांप उठी। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सिर्फ धुआं और धूल थी। जब धुआं थोड़ा कम हुआ, हामिद ने चारों तरफ देखा। कुछ सैनिक घायल हो चुके थे, लेकिन तभी रेडियो में एक आवाज आई। कमांडर ने ध्यान से सुना, और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह जोर से बोला, ध्यान से सुनो, अभी अभी आदेश मिला है, हमला रोक दिया गया है। सैनिक एक पल के लिए चौंक गए। क्या मतलब? कमांडर बोला, ऊपर से आदेश आया है, दोनों देशों के बीच अचानक बातचीत शुरू हो गई है। पूरा बंकर कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। उधर शहर में आरिफ अभी भी बेचैन बैठा था। तभी उसका फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, भाई हामिद। आरिफ ने तुरंत फोन उठाया। भाई, आप ठीक हो? फोन के दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई, हां, मैं जिंदा हूं। आरिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन हामिद ने धीरे से कहा, याद रखना आरिफ, युद्ध में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार हमेशा इंसानियत की ही होती है। आरिफ कुछ पल के लिए चुप रह गया, और उस रात जब शहर में सायरन बंद हुए और आसमान शांत हुआ, तब हर इंसान को एक बात समझ आ गई, युद्ध की असली कीमत गोलियों से नहीं, इंसानों के डर और आंसुओं से चुकाई जाती है।